नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने मौजूदा महायुति सरकार का अंतरिम बजट किया पेश। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बजट में किए गए कई बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की अजीत पवार ने की घोषणा, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। इस योजना के लिए 46,000 करोड़ की निधि की गई मंजूर। जुलाई महीने से शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। महिलाओं के रोजगार के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान। राज्य की 10,000 महिलाओं को मुफ्त में रिक्शा खरीद कर देगी महाराष्ट्र सरकार। रिक्शा खरीदी के लिए सरकार ने निधि का किया ऐलान। महाराष्ट्र की हर घर और अनाज आपूर्ति योजना रहेगी जारी, जिसके तहत सरकार पात्र परिवारों को साल में देगी 3 मुफ्त सिलेंडर। महाराष्ट्र के 52 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। कापूस और सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगी 5,000 की आर्थिक सहायता। इसके अलावा किसानों को 1 रुपए में मिलेगी फसल बीमा योजना। बेमौसम बारिश और अन्य कारणों से फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता। 8 लाख किसानों को मिलेगा सौर पंप योजना का लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं और हाल फिलहाल में जन्म लेने वाली लड़कियों को महाराष्ट्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य की छात्राओं की फीस और परीक्षा फीस माफ करने का किया गया ऐलान। लगभग 8 लाख लड़कियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून के सक्रिय होने के बाद जारी है बारिश का दौर। मुंबई में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की जताई गई संभावना। बीते दिन मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में देखने को मिली थी जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 mm तक हो सकती है बारिश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सांस्कृतिक नगरी पुणे के बीच की दूरी कम करने वाले मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने में अभी भी प्रशासन को लगेगा 1 और साल का समय। प्रोजेक्ट में हो रहे विलंब के कारण मुंबई से पुणे का सफर जल्द पूरा करने का समय देख रहे वाहन चालकों का बढ़ा इंतजार। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक के रूप में बनाए जा रहे वैकल्पिक मार्ग की तीसरी बार बढ़ी डेडलाइन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकल ट्रेन से गिरने, रेलवे के खंभों से टकराने और पटरी पार करने से यात्रियों की होने वाली मौत पर रेलवे को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि क्या ऐसी मौत को रोकने का नहीं है रेलवे की जिम्मेदारी। अदालत ने कहा, ट्रेनों में यात्री जिस स्थिति में यात्रा करते हैं उसे देखकर महसूस होती है शर्म। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर ईडी से भिड़ी मुंबई पुलिस। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवर्तन निदेशालय के उस दावे का किया विरोध, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के पदाधिकारियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घाटे में चल रही चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव अपने रिश्तेदारों को नीलाम करते हुए की थी धोखाधड़ी। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से 5वीं बार चुने गए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तान का नारा लगाने पर देश भर में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वहीं बीजेपी नेता और अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी ओवैसी के खिलाफ खोला मोर्चा। राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की अपील की। कहा, जय फिलिस्तीन का नारा राष्ट्र विरोधी कृत्य। वाराणसी से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में महिला यात्री ने किया हंगामा। सीट बदलने को लेकर केबिन क्रू के साथ की गाली गलौज। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दूध उत्पादक हुए आक्रामक। महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर दूध उत्पादक किसानों ने दूध फेंक कर किया आंदोलन। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। पुणे पोस्ट कार दुर्घटना मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी। कहा, 3 लाख रुपए लेने के बाद रक्त के नमूने बदलने के लिए सहमत हुए थे डॉक्टर। डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना के समय गति 110 की प्रति घंटा थी पोस्ट कार की रफ्तार। एक महिला के लिए देवदूत बने मुंबई पुलिस के कांस्टेबल। दरअसल मुंबई के मरीन ड्राइव पर पैर फिसलने के बाद समुद्र में गिरी बुजुर्ग महिला। घटनास्थल पर मौजूद मुंबई पुलिस के 2 जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई महिला की जान। माटुंगा की निवासी स्वामी कनाकी के रूप में हुई महिला की पहचान। महाराष्ट्र में जीका वायरस ने बढ़ाई टेंशन। पुणे में अब तक मिले जीका वायरस के 3 मामले। पुणे स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए नागरिकों के ब्लड सैंपल्स की हो रही जाँच। महाराष्ट्र में हो रही बारिश ने गर्मी से दी राहत, लेकिन आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है इसका असर। बारिश के कारण एपीएमसी सब्जी मंडी में बढ़े सब्जी और फलों के दाम। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में हुआ बड़ा इजाफा।
पुणे में पब के अंदर नाबालिगों द्वारा ड्रग्स का सेवन किए जाने के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बयान। कहा, अवैध पब और होटल्स पर नहीं थमेगी कार्रवाई। सीएम ने कहा, नो क्लोजर ओनली बुलडोजर। पालघर जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। चिल्हर बोईसर रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूली छात्रों को कुचला। हादसे में एक छात्र की हुई मौत, जबकि एक गंभीर रूप से हुआ घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया आंदोलन। एमवीए के कार्यकर्ताओं ने गाजर की माला पहनकर सरकार को घेरा। दरअसल किसानों को फंसाने का लगाया विपक्ष पर आरोप। राजधानी दिल्ली में हो रही भारी बारिश के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोहे के पिलर्स के सहारे खड़ी छत अचानक ढही। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिरने पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कहा, 3 महीने पहले पीएम ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन, उसकी भी छत गिरी। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार की चंदा लो और धंधा दो के मॉडल का हुआ पर्दाफाश। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था हुआ रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भक्तों के जत्थे को किया रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का किया गया इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है निगरानी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 3 जुलाई से मोबाइल डाटा की कीमतों में 10 से 21% तक की होगी वृद्धि। एयरटेल के मुताबिक सबसे सस्ता प्लान में दिन भर में 7 पैसे से कम की होगी बढ़ोतरी। पेपर लीक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने नीट को खत्म कर की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग। आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा प्रणाली में बड़े पैमाने पर हुआ है भ्रष्टाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया दिल दहला देने वाला मामला। चाय न लाने पर ससुराल वालों ने बहू को चुनरी से लटकाकर उतारा मौत के घाट। 28 वर्षीय जमीरा बेगम के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस कर रही मामले की जांच। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।